नमस्कार। बात करते हैं पाइथन की, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ग्विडो वैन रोसम ने 1990 में इसे इजाद किया था, बनाया था। पहले वो एम्स्टर्डम में इसका CWI में था, उसके बाद ये होस्ट कर दिया गया आपके नेशनल रिसर्च इनिशिएटिव के तहत वेस्टर्न USA में। अब ये जो लैंग्वेज है पाइथन, ये फ्री और ओपन सोर्स है और इसकी काफी बड़ी कम्युनिटी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो सब कुछ इसमें ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, अगर मैं क्योंकि आगे आप ये चीज समझेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि C++, जावा, इनकी जो बेस्ट चीज है, अगर आपको कंबाइन करते हैं तो आपको पाइथन मिल जाएगा। ये डिजाइन किया गया है इजी लर्निंग के लिए, क्लीन है, काफी कम कीवर्ड्स है इसमें, पोर्टेबल है। आप चाहे हाई एंड सर्वर पे लगाइए, चाहे जो भी बेसिक विंडोज सिस्टम पे लगाइए, चलेगा। और मशीन इंडिपेंडेंट बाइट कोड इस्तेमाल करता है, इसलिए ये पोर्टेबल है। एक्सटेंसिबल है, C++ लाइब्रेरी के थ्रू आप इंटरफेसिंग कर सकते हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरी के थ्रू इंटरफेसिंग कर सकते हैं। एक मॉडर्न हाइब्रिड है पाइथन, तो ये स्क्रिप्टिंग और प्रोटोटाइपिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी और जो पावरफुल जो बिल्डिंग डेटा स्ट्रक्चर है, उन दोनों को कंबाइन करके एक बैलेंस बनाया गया है इसमें। पाइथन में तो आप SETL देखिए, ABC देखिए, उसके बाद आपका पाइथन आया वैन रोसम ने 1996 में। बहुत अच्छी इसकी ओपन सोर्स कम्युनिटी है। प्रोटोटाइपिंग अगर देखें इसमें, तो इसमें ना एम्फोसिस है आपके एक्सपेरिमेंटल प्रोग्रामिंग में, यानी कि इंटरैक्टिव है, ट्रांसलेशन बाइट कोड में होता है, डायनेमिक टाइपिंग है आपकी, और फंक्शन इसके हाई ऑर्डर फंक्शन इसमें अवेलेबल है। और गार्बेज कलेक्शन, माने जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है वो अवेलेबल है। पॉइंटर की यहां पर कोई जगह नहीं है, इंटरनली हैंडल होते हैं। इसी प्रकार जो एम्फोसिस है एक्सपेरिमेंटल प्रोग्रामिंग में, तो यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट है इंडेक्सेबल स्ट्रक्चर का, और इसमें एसोसिएटिव स्ट्रक्चर जो है बिल्ट इन है, आपको बनाने नहीं पड़ता, खुद ही इसमें दिए हुए हैं। लाइट है, इसकी सिंटेक्स बहुत इजी है, इंडेंटेशन काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आप देखेंगे आगे लूप जो है वो इंडेंटेशन पे डिपेंड हो जाते हैं। और क्या इसमें है, देखिए क्लीन सिंटेक्स है, हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें है, फास्ट कोडिंग हो जाती है। इसलिए ह्यूमन क्या है ना, देखिए इसमें सारी बात यह है कि एक इंसान टाइपिंग करता है, बहुत उसको इजी लगती है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब टाइप करने लगता है तो उसे डिफिकल्ट लगने लग जाती है। तो क्यों ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टाइपिंग की तरह इजी बना दिया जाए, वही इसमें करने की कोशिश की है। वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं मांगते, जबकि टाइप तो होता है उसका, अभी आपको क्लियर होगा कैसे होता है। और इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर है उनको डील करने का भी तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आप चाहे तो इफ को देखिए, इफ को आप सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट विद एक्सप्लिसिट एंड यूज कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, या इंडेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये एग्जांपल आपका है, उसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल, आप इंडेंटेशन की तरह यूज कर सकते हैं इसको। ये देखिए इंडेंटेशन, सिंगल स्टेटमेंट, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। पाइथन विन, अगर आप पाइथन विन का यूज करना चाहते हैं तो ये अपने विंडोज के लिए अवेलेबल है, GUI टूल किट है, आराम से आप इसमें अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और क्विक टेस्टिंग आप कर सकते हैं, इंटरैक्टिव मोड है आपके पास, डिबगर है, पाइथन एडिटर है, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप जो आपको बढ़िया लगे वो आप यूज कर सकते हैं। सीरीजे आपको ये प्रॉब्लम आएगा, इसमें 3 ग्रेटर देन साइन है, यहां से आप शुरुआत करेंगे। अगर इनकम्प्लीट है तो आपको डॉट 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 मिलेगा, और आपका जो भी आप करेंगे वो आपको उसी कंसोल पे रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप शुरू करते हैं वेरिएबल टाइप से, A=1 देते हैं, आप यहां पर जो 3 ग्रेटर देन साइन है A=1 देते हैं, तो आपके देखिए यहां पर कुछ नहीं आया क्योंकि अभी तो असाइनमेंट हुआ है। लेकिन जैसे आप A लिख देंगे, क्योंकि 1 वैल्यू मिल चुकी है, आपको यहां पर 1 का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए देन एंड देयर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसके बाद अगर आप जैसे केवल B लिख देते हैं, अभी तो आपने डिक्लेयर किया नहीं, तो यहां पर ये एरर आ जाएगी। तो पाइथन जो है वो एक्सेप्शन यूज करता है, जो हम आगे देखेंगे कैसे एक्सेप्शन यूज करता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा टाइप तो होता है उसका, =1, इक्वल टू हेलो, जैसे ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, ये होता है। और असाइनमेंट वर्सेस इक्वालिटी टेस्टिंग, असाइनमेंट जो है वो सिंगल इज इक्वल टू से होता है, इक्वालिटी डबल इज इक्वल टू। जैसे 1=1 करेंगे, हाँ है, 1.0 तो 1 के इक्वल है, ये भी है, लेकिन 1 जो है 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 जो है यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग है। और सिंपल डेटा टाइप्स की बात करें, जैसे स्ट्रिंग्स को देखें, तो ये कोई भी डेटा ले सकते हैं इसमें, जैसे हाई देयर ले लिया, यहाँ पर इसको करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप नंबर भी दे सकते हैं, सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड, तीनों चीज दे सकते हैं। देखिए डबल कोड्स भी है आपके पास,
राइट। ट्रिपल कोट भी दे सकते हैं, अगर आपकी लंबी स्ट्रिंग है तो आप ट्रिपल कोट दीजिए। और यहां पर देखिए आपके पास लेंथ फंक्शन भी है, एलईएन एस करेंगे क्योंकि एस स्ट्रिंग है तो आपको लेंथ बता देगा आपने कितना लंबा इसमें कैरेक्टर की वो श्रृंखला यहां पर दी है। अब देखिए इंटीजर जो है वो सी की तरह, सी लॉन्ग की तरह इंप्लीमेंट होते हैं। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। और जो फ्लोट है वो आपके सी डबल्स की तरह ही होते हैं। तो आप देखिए अगर आपके पास कोई लॉन्ग है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी मेमोरी पे ही डिपेंड करता है आपके पास कितनी मेमोरी है। अगर लॉन्ग पे आप वैल्यू दे देते हैं 1L ये लेफ्ट शिफ्टिंग 64 और लॉन्ग को पावर 5 दे देते हैं, जो इसकी पावर 5 आएगी, देखिए इतनी बड़ी वैल्यू आएगी। इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो इससे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी मेमोरी का साइज क्या पर है। अब हाई लेवल डेटा टाइप्स पे बात करते हैं। लिस्ट से शुरू करते हैं। लिस्ट जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट से, जैसे एरे की बात की थी हमने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इसी तरीके से आप समझिए थोड़ा सा। इसमें अपेंड कर सकते हैं वैल्यू, जैसे अपेंड हाई देर करेंगे तो अपेंड हो जाएगा इस लिस्ट में। तो 1 पहले एक इसमें था, एक वैल्यू 1 थी, 1 हमने किया, फिर हाई देर आ गया। अब 1 हाई देर यहां पर आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो वह देखिए पहले तो आप वैल्यू इसमें सॉर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। तो ये इम्यूटेबल है, मतलब म्यूटेबल है, सॉरी म्यूटेबल मतलब इसमें आप कभी भी जोड़ घटा कर सकते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर जो है, अब ट्यूपल की बात करते हैं, ये इम्यूटेबल है, मतलब अकबर बना दिया तो बना दिया। तो देखिए ऑटोमेटिक अनपैकिंग है इसमें, सिमिलर है लिस्ट के बट केवल इम्यूटेबल का डिफरेंस है। पॉइंट इक्वल टू 2,3 और पॉइंट को एक्स वाई देखिए डायरेक्ट आप एक वेरिएबल को 2 से असाइन कर रहे हैं और एक्स वाई को करेंगे तो एक्स को 2 वैल्यू मिल जाएगी, वाई को 3 वैल्यू मिल जाएगी। आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको तब यूज करते हैं जब आप जिस गेट पॉइंट जैसे दो वैल्यू दे रहा है तो आप यहां पर इस तरीके से साइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी क्या होता है, इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं आपके, ये मैप या हैशेस बोलते हैं, यूजिंग हैश टेबल। इसको हम अपना बैकग्राउंड में हैश टेबल से इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो इसमें क्या करते हैं आप, जैसे आपने यूं दिया डी ब्रेसेस से किया, D0 में आपने ये दे दिया, DFFO में 1 दे दिया। देखिए चेंज चीजें कैसे होती हैं। यहां पर जैसे आप नेक्स्ट में जाएंगे तो देखिए डिक्शनरीज लेंडी D0 में हाई देर आ गया, तो आपके पास 0 पे हाई देर आ गया, 1 पे हेलो आ गया। तो ये एक की वैल्यू पेयर है, ये सेकंड की वैल्यू पेयर है। अगर आप डी की लेंथ देखोगे तो 2 ही होगा आपके पास। ब्लॉक्स की बात करते हैं। ब्लॉक्स यानी ये डिलिमिटेड होते हैं इंडेंटेशन से, तो कॉलन से स्टार्ट होता है। टैब और स्पेसेस आप यूज कर सकते हैं, मिक्सिंग टैब और स्पेसेस की भी मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए। तो ब्लॉक्स देखिए आप यहां पर, बात यह है कि अगेन वही चीज मैं आपको दोबारा बताता हूं कि हम जब लिखते हैं तो बहुत आसान रहता है, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन दोनों के लिए तो सामंजस्य के लिए ब्लॉक्स आए। अब लूपिंग देखिए, लूपिंग क्या है, जैसे आप फॉर का लूप लगाते हैं तो फॉर ch इन हेलो, तो फॉर और ये जो इन है ये आपके इसमें कीवर्ड्स हैं, और आप जैसे ही ch को प्रिंट कराएंगे हर कैरेक्टर, क्योंकि ch कैरेक्टर है तो हर कैरेक्टर जो हेलो में है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए हेलो प्रिंट हो गया। इसी तरीके से रेंज फंक्शन है, फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट आई, तो आई 0 1 2, अगर आई को आपने इनिशियलाइज किया 0 से तो 0 1 2 आ जाएगा, 3 वैल्यूज ही प्रिंट कर देगा। अब जैसे लूपिंग की बात करेंगे तो वाइल लूप, देखिए वाई को आई से इनिशियलाइज किया, वाइल आई इज लेस देन 2 प्रिंट आई, आई इज गुड आई प्लस 1, 0 1 वैल्यू हो गया। तो इसमें ये सब राउंड ब्रैकेट वो सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना क्लीन आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। अब फंक्शन यूज कर सकते हैं आप, DEF से फंक्शन डिफाइन करिए, FO फंक्शन का नाम है, यहां पर ये आपका पैरामीटर है। अब देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, FO फंक्शन FO एट fact630, ये सिंपली आप एक राउंड नाम लिखिए और यूं ब्रैकेट लगा दिए, अपने आप ये फंक्शन बन गया। और फंक्शन ऑब्जेक्ट कैन ऑब्वियसली भी कॉल्ड, जैसे FO3 करेंगे तो इसकी 3 वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट फंक्शन की डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप। अब क्लासेस में आप क्लास लिखिए, क्लास का नाम लिखिए, कोलन लगा के आप जो वैल्यूज देना है देते रहिए। उसका यहां पर जो बात है, ये इनिट जो है दिस इज कंस्ट्रक्टर, सेल्फ जो है ये आपका देखिए जो इनिट है कंस्ट्रक्टर है, और जो मैं इसकी सेल्फ की बात कर रहा था ये आपका जैसे C++ में दिस होता था, दिस वो इसमें सेल्फ है। तो आप लिखे ना लिखे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये तरीका आपके क्लास को बनाने का। तो फंक्शन की तरह भी जो क्लास स्टेटमेंट है वो आप 2
जो क्लास ऑब्जेक्ट है उनको जोड़ सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें इतने कम समय में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, बट क्लासेस बहुत आसानी से ये फंक्शन और जो मेंबर्स हैं उनको हम इसमें कॉल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉड्यूल की बात आती है, जो फंक्शंस है या प्रोसीजर कहें आप, तो पाइथन की जो मोस्टली जो पावर आती है वो मॉड्यूल से आती है। तो वो इनबिल्ट भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। तो इंपोर्ट से बुलाते हैं, इंपोर्ट स्ट्रिंग किया तो स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, जैसे इंपोर्ट कर दिया स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, आपको ये ज्वाइन हो जाएगा। अब एक्सेप्शन क्या है, ट्राई एक्सेप्ट से आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। ट्राई 10 करें, आपको पता है कि इसमें 0 डिवीजन एरर आएगा, तो यहाँ पर प्रिंट ईक, तो ये प्रिंट ईक हो गया। आप ट्राई फाइनली से करेंगे कि चाहे ट्राई में कोई भी एरर आए, फाइनली में वो प्रिंट हो ही हो। तो देखिए आप, ये ट्राई हुआ, एरर तो आई, लेकिन प्रिंट डूइंग दिस एनीवे, तो ये फाइनली की गारंटी है कि चलना ही चलना है, चाहे एरर आए चाहे ना आए। थ्रेड्स भी है इसमें आप थ्रेड की इम्प्लीमेंटिंग कर सकते हैं। देखिए थ्रेड जो है, जिनको जावा का आइडिया हो, जिसमें जैसे जावा में इम्प्लीमेंट होते हैं, बिल्कुल सेम इसका वो है। और थ्रेड का हम जानते हैं, जैसे स्टार्ट होता है, एंड होता है, ज्वाइन होता है, वो सब चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की, और काफ़ी रिच लाइब्रेरी है, जिसमें ये सब दिखे, GUI सर्विसेज, पाइथन पार्सर, थ्रेडिंग, सारी चीज़ें, सिंक्रोनाइजेशन सब अवेलेबल है। और जहाँ तक एक्सटर्नल लाइब्रेरी की बात करें, तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी भी इसके पास अवेलेबल है, और उसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, इमेजिंग है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसलिए काफ़ी लोगों को पसंद आ रही, खासतौर से साइंटिस्ट या टेक्निकल स्टाफ जो है कैडर, उसमें काफ़ी ये लैंग्वेज प्रेवलेंट है। पाइथन का प्रोग्राम के लिए .py लगाइए, .py लगा दीजिए, अपने आप प्रोग्राम, टेक्स्ट फाइल में अगर .py लगा दीजिए तो ये प्रोग्राम बन जाता है। तो इसमें क्या है कि .py लगाएंगे तो ये प्रोग्राम बन जाएगा, .py लगाएंगे और इंपोर्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे तो मॉड्यूल बन जाएगा। देखिए कितना पावरफुल है कि एक ही चीज़ को आप एज अ प्रोग्राम और ये मॉड्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक .py फाइल को प्रोग्राम, स्क्रिप्ट या मॉड्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए रिग्रेशन टेस्ट फॉर मॉड्यूल्स आप यूज़ कर सकते, आराम से यूज़ हो सकता है इसमें। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप बहुत आपको इंटरनेट पे इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, जबकि ये PPT मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। python.org पे जाएंगे आप तो आपको काफ़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये देखिए ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग जैसी है, लेकिन बेसिकली तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपके कन्वीनियंस पे है। तो क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के श्रेणी में भी आती है, तो ये टिपिकली इंटरप्रेटिव है, इंटरप्रेट होता है इसमें, हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हैंडलिंग है, और बहुत रिच लाइब्रेरी है इसके पास। तो क्या ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? ठीक है, मानते हैं इसको लैंग्वेज, बट मेनली मार्केटिंग इशू है ऐसा लगता है, लेकिन क्योंकि ब्लेंड है, आप देखिए सबकी अच्छी चीज़ें उठा के पाइथन बन गई है। और इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कोहेरेंसी है बाकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में इसे यूज़ किया जाता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, यहाँ से मैंने ये ट्यूटोरियल डाउनलोड किया है, धन्यवाद।